नोट्स उसका आप दिखाइए पूरा नोट्स, वो रजिस्टर करें या रजिस्टर को क्वेश्चन लिख के पूरा बताइए। हाँ इसमें लिखिए नेक्स्ट प्रश्न है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र जिसका केंद्र अल्फा कामा बीटा है। अल्फा कामा बीटा है और जो यक्स अक्ष को स्पर्श करता है और जो यक्स अक्ष को स्पर्श करता हो, ठीक ना। तो उस वृत्त का एक वृत्त बनाइए, ठीक ना। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र अल्फा कामा बीटा है। इसका केंद्र अल्फा कामा बीटा, ठीक ना। और जो यक्स अक्ष को स्पर्श करता है, मान लीजिए कि यक्स अक्ष को स्पर्श कर दिया ये, ठीक है। यक्स अक्ष ये है, इसको इसे कर दीजिए, ठीक है। ऐसे मान लीजिए, ठीक है। ठीक, इसको ये स्पर्श कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र अल्फा कामा बीटा है और जो यक्स अक्ष को स्पर्श करता है, ठीक है। तो अगर स्पर्श करेगा तो ये और दूरी ये वाली दूरी इसकी त्रिज्या कहलाएगी, ठीक ना। तो मान लीजिए कि ये यक्स, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, तो बीटा बराबर आर, ठीक ना। बीटा बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक। तो वृत्त का अभिष्ट समीकरण क्या होता है, कुछ नहीं है भाई, सब एकदम नीचे, बस उसे थोड़ा सा समझना है, उसको कर देना है। वृत्त का अभिष्ट समीकरण, वृत्त का अभिष्ट समीकरण क्या हो जाएगा, वृत्त का अभिष्ट समीकरण यक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। पहले इसको मत अल्फा बीटा मत लिखिए आप, पहले यक्स माइनस एच लिखिए, वाई माइनस के लिखिए बराबर ए स्क्वायर लिखिए। अब यहाँ क्या करिए कि एच बराबर अल्फा कर दीजिए, के बराबर बीटा कर दीजिए और ए रेडियस जो है रेडियस बीटा कर दीजिए, ठीक। अब मान रख दीजिए यक्स माइनस एच बराबर अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच के है ना, देखिए के हम लिख रहे हैं, के बराबर बीटा, ये होल स्क्वायर करिए और ए बराबर ए है, ए की जगह बीटा, तो बीटा का स्क्वायर कर दीजिए बस। अब इसको तोड़ दीजिए, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स, अल्फा चाहिए अल्फा एक्स कर दीजिए प्लस वाई स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 बीटा वाई बराबर ये बीटा स्क्वायर। यही जब ऐसे स्पर्श करेगा तो यही जो है इसका जो कोऑर्डिनेट ये 0,0 है, ये अल्फा कामा बीटा है, तो यक्स अक्ष का मान दिया है, यक्स अक्ष जो है अल्फा हो गया है और वाई अक्ष बीटा हो गया है। तो यहाँ से यहाँ यही दूरी जो बीटा हो जाएगी ये इसकी त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। अब समझ में आया, ठीक। ये तो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है,
ठीक ना, यही क्या हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा। तो बस ये बीटा बीटा काट दीजिए, जो बच रहा है उसको लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा अल्फा एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 बीटा वाई बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर दीजिए, ठीक, चाहे इसको एक जगह लिख दीजिए ये वाला, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको कर दी, लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई अब प्लस, अब तो इसको कुछ बच ही नहीं रहा, हाँ, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर लिख दीजिए बराबर, इतने में भी छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं, इतना में छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, या इसमें कॉमन कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए इतना ही तक, कोई दिक्कत की बात नहीं, इतना ही छोड़ दीजिए, क्या है उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एक प्रश्न और लिखिए, केंद्र -3,2 केंद्र -3,2 तथा त्रिज्या तथा त्रिज्या 4 इकाई वाले 4 इकाई वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए वृत्त का अभिष्ट समीकरण क्या होता है, आंसर में वृत्त का अभिष्ट समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक। अब देखिए h बराबर क्या दे दिया है, h बराबर -3, k बराबर जो दिया होता है पहले उसको लिख दिया जाता है, और त्रिज्या ये बराबर क्या दे दिया है, 4 दे दिया, बस इसमें रख दीजिए x माइनस एच का मान -3 इतने का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के 2 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ए का मान कितने दिया है, 4 दिया है, तो 4 का होल स्क्वायर कर दीजिए, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर है 16। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x 3 दूना 6 6x y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y बराबर 16, ठीक। अब देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y 6x माइनस 4y 9 4 13 9 है और 13 इक्वल टू 16, इसको इधर भेज देंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y प्लस 13 माइनस 16 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 3, ये 16 में से 13 पर घट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x
-4y -3 बराबर 0। यही आंसर हो गया बस। यही वृत्त का अभिष्ट समीकरण हो जाएगा, ठीक ना। आप देखिए उसमें वृत्त का अभिष्ट समीकरण जानिए और उसमें यच का देखिए कि वृत्त का केंद्र क्या दिया हुआ, त्रिज्या क्या दिया है, बस उसमें रख करके हल कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। सबसे इजी है ये। हाँ, सिर्फ इसमें केंद्र ज्ञात करना और त्रिज्या निकालना। ये इसमें क्या दिया है, ये जो वृत्त का अभिष्ट समीकरण ये है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब इसमें h चाहिए, k चाहिए और त्रिज्या चाहिए, बस वही रखना है और हल करना है, ठीक। अब इस तरह के सवाल को अभ्यास करिए जिसमें उसमें क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, इस तरह का सवाल खोज के लगाइए, ठीक ना, ताकि वृत्त से सवाल गलती नहीं होना चाहिए। हाँ, वृत्त का सवाल आए, हाँ, वृत्त का सवाल आए तो गलत नहीं होना चाहिए। जितना सवाल अभ्यास करेंगे वही आपके लिए फायदेमंद होगा। पहले छोटा छोटा ही सवाल लगाइए। अभी देखिए इसमें दिया हुआ है, ठीक तो है, इसमें सवाल, इसमें का ही सवाल लगाइए, इसमें दिया हुआ है। उधर वाला हो गया है ना, ये हो गया ना, इसको मिटा देंगे। वृत्त का व्यापक समीकरण एक फार्मूला लिख लीजिए, उसकी भी जरूरत पड़ेगी धीरे धीरे। भाई अभी ये तो इतना इसका कोर्स लेंदी है, उस हिसाब से मेहनत नहीं किया जाएगा तो बहुत पीछे हो जाएगा सब। नोट्स बनाइए, पढ़िए खूब जम करके। हाँ, जितना ही मेहनत करेंगे उतना ही सही रहेगा। अभी वृत्त का व्यापक समीकरण, इसका विस्तृत देखिए, वृत्त का व्यापक समीकरण, वृत्त का व्यापक समीकरण ये होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c बराबर 0, जिसका केंद्र माइनस जी कामा माइनस एफ तथा त्रिज्या बराबर त्रिज्या आर मान लीजिए, आर बराबर कौणी में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है, ठीक ना, ये हो जाएगा। ये सारे सूत्र याद होना बहुत जरूरी है, जब याद रहेगा तभी आगे कुछ आएगा। फिर एक और सूत्र लिखिए, वृत्त का समीकरण 1 नंबर 2 नंबर ही हो जाएगा। वृत्त का समीकरण
जब व्यास के सिरों के निर्देशांक ज्ञात हों, जब व्यास के सिरों के निर्देशांक ज्ञात हों, ठीक, ये हो जाएगा। हाँ, इसमें माना किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक, माना किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक x1, y1, और x2, y2 है, तब वृत्त का समीकरण, कोई वृत्त बना देंगे। और वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जब व्यास के सिरों के निर्देशांक ज्ञात हो। माना किसी वृत्त के व्यास के सिरों, ये वृत्त कोई सर्कल है, ये इसका व्यास है, ठीक ना, इसका निर्देशांक x1, x2 और इसका निर्देशांक y2, x2, y2 है। तो तब वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा? x माइनस x1 एक कोष्टक में गुणे x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और गुणे y माइनस y2 बराबर 0। ये जितना सूत्र है सब सूत्र याद करिए, अभी तो ये स्टार्टिंग का है, इतना सूत्र जानना बहुत जरूरी है, ठीक। वृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ है जो कि समतल में इस प्रकार गमन करता है कि उसकी उस समतल में स्थित एक नियत बिंदु से दूरी सदैव अचर होती है। अचर का मतलब कांस्टेंट, और नियत बिंदु क्या हो जाएगा? यह नियत बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है तथा अचर दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, ठीक। व्यापक रूप में केंद्र को C से तथा त्रिज्या को स्मॉल r से निरूपित करते हैं, ठीक। अब इतना सूत्र जानने के बाद तब सवाल धीरे धीरे ये वृत्त का व्यापक समीकरण हो गया। वृत्त का व्यापक समीकरण क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, जिसका केंद्र क्या है? माइनस g माइनस f, और त्रिज्या स्मॉल r बराबर कड़ी में g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ठीक। ये वृत्त का व्यापक समीकरण है। फिर दूसरा है वृत्त का समीकरण जब व्यास के सिरों के निर्देशांक ज्ञात हो। ये वृत्त है, इसका व्यास मान लीजिए कि AB है और इसका A का जो निर्देशांक है x1, y1 और इसका B का निर्देशांक x2, y2 है। तो वृत्त का समीकरण क्या होगा? जब किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए रहेंगे तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0, ठीक ना। ये जानना बहुत जरूरी है। इस पर सवाल धीरे धीरे लगेगा, ठीक ना। अब ये इतना जब सूत्र जानेंगे तभी सवाल लगेगा, ठीक ना। ये सूत्र याद कर लीजिएगा। एक तो वृत्त का अभिष्ट समीकरण का सूत्र बता दिए हैं। वृत्त का अभिष्ट समीकरण x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, और वृत्त का व्यापक समीकरण x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, जिसका केंद्र माइनस g माइनस f है तथा त्रिज्या r बराबर g कड़ी में g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c बराबर 0। दूसरा है वृत्त का समीकरण जब व्यास के सिरों के निर्देशांक ज्ञात हो। माना किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक x1, y1 और x2, y2 है, तो वृत्त का समीकरण हो जाएगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y2
y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0। ठीक ना, इतना जानिए। ठीक ना, तब ये जानेंगे तब इसके बाद धीरे 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 सवाल, ये सूत्र जान जाएंगे तो सवाल लगाने में आपको आराम रहेगा। हाँ, क्योंकि सूत्र पर सब सवाल है। आज इसका भी शुरुआत कर दिए वृत्त का। ज्यादा हो जाएगा तो भूल नहीं। अरे कुछ नहीं, मैथ में बहुत मेहनत है, समझ लीजिए। अभी तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी ये शुरुआत है अभी। हाँ, तो उतना नहीं मेहनत करेंगे तो फिर मैथ सबसे ज्यादा पढ़ना है। आपको हम बता दिए हैं ना कि 24 घंटा में 4 घंटा मैथ पढ़िए, 4 घंटा मैथ, 2 घंटा फिजिक्स करिए, नोट्स बनाइए फिजिक्स का, 2 घंटा केमिस्ट्री करिए। समझ में आ गया ना, CHEM, तब आपका अच्छा नंबर आए। 1 घंटा इंग्लिश कर दीजिए, 1 घंटा हिंदी करिए। क घंटा हुआ? 10 घंटा हुआ ना। 4 2 6 2 8 8 9 10, 10 घंटा पढ़ना है। 10 घंटा जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं नंबर नहीं उठा पाएगा, समझ लीजिए। हाँ, ये निश्चित है, इतना पढ़ना है आपको। इंटर 12 की पढ़ाई 10 घंटे की है, क्लास 11-12, क्योंकि भाई 10 नहीं है, ये 11-12 है। ये 4 घंटा में 2 घंटा, उसमें थोड़ा सा आप कम बेसी कर सकते हैं, आधा घंटा। लेकिन उतना पढ़ना, ईमान की चलिए उतना नहीं पढ़ रहे हैं तो समझिए कि आप पीछे चल रहे हैं, जान लीजिए। हाँ, इतना पढ़ना है आपको। इंग्लिश भी 1 घंटा पढ़िए, हिंदी भी 1 घंटा पढ़िए, इतना पढ़ना है आपको। इतना अगर नहीं पढ़ रहे तो सोचिए कि आप लक्ष्य से पीछे चल रहे हैं, आपका लक्ष्य नहीं मिलेगा जो आपका लक्ष्य है, समझ रहे हैं ना। हाँ, 4 घंटा मैथ, 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा इंग्लिश। 1 घंटा इंग्लिश कम से कम सोच लीजिए, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ना जरूरी है। 1 घंटा हिंदी पढ़ना जरूरी है, हिंदी भी 100 नंबर का है, इंग्लिश भी 100 नंबर का है ना। इंटर में मैथ भी 100 नंबर का है, फिजिक्स भी 100 नंबर का। तो नंबर जब सभी में नंबर आएगा तब ना नंबर जुटेगा आपका। नंबर नहीं आएगा तो पढ़ाई से क्या मतलब है कि नहीं। आप परीक्षा में जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक नंबर कैसे आएगा। पढ़ाई बहुत जरूरी है, समझ। तो इतना एकदम 10 घंटे का घंटा, 4 2 6 2 8, 10 घंटे का टारगेट है। अब 24 घंटा का समय है, यही आपके लिए सुनहरा अवसर है पढ़ाई का, समझ लीजिए। अगर इस समय नहीं पढ़ेंगे तो बाद में पछताना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो 10 घंटा पढ़िए, इतना लक्ष्य बना के चलिए कि इतना हमको पढ़ना है। अगर उतना लक्ष्य नहीं है तो लक्ष्य से पीछे चलना है। प्रयास करिए कि हमको 10 घंटा पढ़ना है। वो एकदम लिखित, वो लिख करके देखिए, उसी दिन हम लिखे थे, ठीक ना। इसको मिटा दे रहे हैं। मैथ फिजिक्स पढ़ने का मतलब कि इतना मेहनत करिए कि आदमी आपको कोई देखे तो कहे कि आदमी ये पागल है। पागल बनेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, पढ़ाई करना उतना बहुत जरूरी है। ये हम लोगों को बार बार समझाते हैं, जो ये रखते हैं, जो समझ गया वो आगे बढ़ जाएगा, समझ लीजिए। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, लड़के रात दिन, जो लड़के IIT की तैयारी कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं सोचिए। लाइब्रेरी में आप पढ़े तो घर पर भी पढ़ रहे हैं। पहले अब ना लाइब्रेरी हो गया है कि लड़के लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, देख रहे को लड़का इतना घंटा पढ़ रहा है। पहले लाइब्रेरी नहीं थी, फिर भी लड़के पढ़ते ही थे। एक सवाल बस लास्ट है। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए
उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र देखिए स्केच नहीं सही चल रहा है, ये मीटर नहीं सही, जिसका केंद्र 2,2, जिसका केंद्र 2,2 हो तथा बिंदु 4,5 से जाता है, तथा बिंदु 4,5 से जाता है, ठीक ना। तो देखिए वृत्त का अभिष्ट समीकरण लिख लीजिए, वृत्त का अभिष्ट समीकरण, वृत्त का अभिष्ट समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ठीक ना। तो देखिए h का मान क्या दिया है, 2 दिया है, और k का भी मान 2 दिया हुआ है, ठीक ना। और एक जैसे एक वृत्त बना दे रहे हैं, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,2, जिसका केंद्र 2,2 है, 2,2 तथा बिंदु इतने से जाता है, बिंदु कितने 4,5 से जाता है, ठीक है। तो दो बिंदु है, मान लीजिए कि O है, ये बिंदु मान लीजिए कि P है, तो इससे होकर जा रहा है, तो इन बिंदु के बीच की दूरी, जो बीच की दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। ब्लैक बोर्ड पर देखिए ये बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये सेंटर है, ये परिधि पर कोई बिंदु, वृत्त की जो दूरी हो जाएगी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या, रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस हम निकाल दे रहे हैं, ठीक ना। तो रेडियस r कड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये रेडियस निकल जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, अब प्लस माइनस 3 का वर्ग, अब वर्ग होता है तो वो प्लस हो जाता है। तो कड़ी में 4 प्लस 9, 9 4 13, कड़ी में 13 हो जाएगा r का मान, ठीक ना। r कितना हो जाएगा, कड़ी में 13, तो बस उसमें रख दीजिए h और k, रेडियस भी निकल गया, वो भी निकल गया। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका बराबर कड़ी में 13 का वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, समझ में आ गया ना। इसको तोड़ दीजिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू 13। ये हो जाएगा x स्क्वायर, अच्छा रुक जाइए, माइनस, अच्छा प्लस y स्क्वायर कर दे रहे हैं, माइनस 4x माइनस 4y, 4 4 8 हो जाएगा। स्क्वायर की जगह पे क्या लिख रहे हैं, क्या चीज, ये 4, हाँ भाई ये स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर ये रूट में, ये रूट है ना, r बराबर कड़ी में 3 है, इसका ना ऊपर वाला सर ये n प्लस 9 है कि क्या है, ये 4 है ना, 4 प्लस 9 है, 2 का वर्ग 4 है, देखिए n जैसा लिखते 4 है, ये 9 4 13, ठीक। तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, 4 4 8 हो जाएगा, 8 बराबर 13, इधर कर दीजिए इसको, 13 तो इधर माइनस 13 हो जाएगा करके, ठीक ना। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, ये माइनस 5 हो जाएगा, 13 में से 8 घट जाएगा, 13 चूंकि बड़ी संख्या है तो वही आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4y माइनस 5y माइनस 5 इक्वल टू 0।
यही वृत्त का समीकरण हो जाएगा आंसर। ठीक, इसी तरीके से लगाइए धीरे धीरे सब आपको आएगा। अब वृत्त जब आएगा तो परवलय भी आ जाएगा, और जब परवलय आएगा तो इलिप्स आ जाएगा, उसके बाद हाइपरबोला आ जाएगा। ठीक ना, इतना पढ़ना बहुत जरूरी है, समझ लीजिए।